जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा कथा का। प्रसंग का नाम है एक गरीब दुकानदार और पारस। एक गरीब दुकानदार था, बहुत ही गरीब था। बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा था। घर में माता पिता, पत्नी, 2 बच्चे छोटे छोटे, जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। एक दिन इत्तेफाक से उस दुकानदार के दुकान में एक संत जी आए, महात्मा आए। उस दुकानदार ने महात्मा के चरणों में चरण स्पर्श किया, उनको दंड प्रणाम किया, उनको बैठाया, बैठने के लिए एक आसन दिया और फिर जल पान करवाया। जैसे भी उनसे हो सकता था जल पान करवाया। हरी चर्चा हुई भगवान के नाम के प्रति। अब महात्मा चलने लगे तो उस गरीब दुकानदार की आंखों में अश्रु आ गए। महात्मा ने पूछा, बेटा क्या बात है, आंखों में आंसू? अब गरीब दुकानदार ने अपने जो दिल के भाव थे, जो बात थी, वो महात्मा से कही कि महाराज, बहुत गरीब हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो महात्मा ने आप कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करें, जिससे मेरे घर परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके। तो महात्मा ने कहा, ठीक है बेटा। महात्मा ने अपने बैग में से एक टुकड़ा निकाला, उसके हाथ के ऊपर रखा, दुकानदार के ऊपर। दुकानदार ने पूछा, महाराज जी ये क्या है? महात्मा ने कहा, बेटा ये पारस है, इसको जिस लोहे के साथ टच करोगे लोहा सोना हो जाएगा, और तो जितना चाहे सोना बना सकता है। मैंने आपको ये 3 महीने के लिए पारस आपके पास दे दिया। 3 महीने के उपरांत मैं इस पारस को आकर के ले जाऊंगा। गरीब दुकानदार ने कहा, ठीक है महात्मा। महात्मा वहां से चले गए। अब वो गरीब दुकानदार दूसरे दिन मार्केट गया, लोहे की मार्केट में गया। वहां पर जाकर के एक दुकान में गया और उससे पूछा कि लोहे का भाव क्या है। अब दुकानदार ने कहा कि महाराज, लोहे का रेट तो पहले कुछ दिन पहले 7 रुपये प्रति मन था, लेकिन आजकल 10 रुपये प्रति मन हो गया है, 3 रुपये बढ़ गए। अब इस गरीब दुकानदार ने कहा कि बाद में ले जाऊंगा, जब 7 रुपये हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोहे वाले ने कहा, ठीक है। अब वो गरीब दुकानदार वापस आ गया। 1 महीने के उपरांत फिर गया, फिर उसने लोहे का रेट पूछा। तो आज उस लोहे वाले ने कहा कि लोहे का रेट जो है वो 10 रुपये से 15 रुपये प्रति मन हो गया। उस गरीब दुकानदार को बड़ा दुख हुआ कि पहले ले लिया होता 10 रुपये प्रति मन के हिसाब से। कहा कि नहीं, कम होगा तब लूँगा। फिर वापस चला गया। महात्मा 2 महीने के बाद फिर वो गरीब दुकानदार फिर लोहे की दुकान पे गया। फिर उसने वो लोहे का रेट पूछा। आज लोहे का रेट जो था वो 15 से 20 रुपये प्रति मन हो गया। कहाँ 10 रुपये था, 10 से 15 हुआ, 15 से 20 हो गया। अब वो गरीब दुकानदार सोचने लगा, 20 रुपये हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा रेट है। उसने नहीं खरीदा, कहा कि जब 10 हो जाएगा तब लूँगा। प्रभु, उस मूर्ख से इतना पूछो, उसे इतना ज्ञान नहीं कि जो लोहा 7 से 10 रुपये मन था, अगर 10 रुपये मन भी ले लेता और उस लोहे को उस पारस के साथ टच करता तो वो 1 मन सोना हो जाता। कहाँ वो 10 रुपये प्रति मन लोहा और कहाँ वो 1 मन सोना बन जाता। तो सोने का भाव क्या होता? लेकिन मूर्ख जाने नहीं। अब क्या हुआ प्रभु जी, वो तो वापस आ गया। 3 महीने वैसे ही पूर्ण होने को आ गए, पूर्ण हो गए। और उस महात्मा को ख्याल आया कि मैंने उस दुकानदार को मैंने वो पार्स दिया है, अब जाकर के मैं वो पार्स ले लेता हूँ। महात्मा 3 महीने के उपरांत उस दुकानदार के पास गया। मन के भीतर भाव आया था कि उसने बहुत सा आलीशान मकान बना लिया होगा, बढ़िया से उसके पास गाड़ी होंगी, बच्चों के पास अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया से वस्त्र होंगे, अच्छा भोजन होगा, अच्छा खान पान होगा, बहुत बढ़िया होगा। महात्मन के मन में बड़ी शांति आ रही थी कि आज वो दुकानदार, उसकी गरीबी दूर हो गई होगी। महात्मा बड़ा खुश है। लेकिन जैसे ही प्रभु जी महात्मा उस दुकानदार के पास पहुंचे तो वही टूटी सी वो झोंपड़ी, टूटी फूटी वो दुकान, टूटा फूटा वो मकान,
और वैसे ही वो लाचार जैसे 3 महीने पहले वो महात्मा छोड़ करके गए थे। इस कथा का भाव क्या है? इस कथा का सारार्थ क्या है? ये पार्स है क्या? ये पार्स जो है, ये हमारा ये जो जन्म, हमें मनुष्य जन्म मिला है, ये पार्स ही है ये। और वो संत, वो महात्मा कौन है? वो परमपिता परमात्मा, वो अकाल पुरुष, जिसने इतना सुंदर शरीर हमें ये मनुष्य जन्म उसने दिया है, जिसके द्वारा, इस जन्म के द्वारा हम उस परमपिता परमात्मा, उस अकाल पुरुष के साथ मिल सकते हैं, उसके साथ हमारा मिलाप हो सकता है। लेकिन हमने इस जन्म को बेकार में गवा दिया उस दुकानदार की तरह, क्योंकि वो पार्स तो उसके पास दिया, लेकिन उसने उस लोहे के साथ उसको टच नहीं किया और वो मोल भाव करता रह गया, और अंत में वो शरीर हमारा छूट जाएगा और हमारा उस परमपिता परमात्मा के साथ मिलाप नहीं होगा। हम संसार के भीतर कामों में उलझे पड़े हुए हैं, अपनों के भीतर उलझे पड़े हैं, गृहस्थ के भीतर उलझे पड़े हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हमें गृहस्थ छोड़ देनी है, हमने कर्म करना छोड़ देना, क्योंकि मनुष्य का देह जो है कर्म योनि के भीतर ही है। हम कर्मों के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसार में उलझे रहें, परिवार में उलझे रहें। इस सुंदर देह, इस मनुष्य जन्म को, पार्स जैसा जो जन्म मिला है, इसको बेकार में जाने नहीं देना है। हमें उस परमपिता परमात्मा का ध्यान, उसका स्मरण करना है, तब हमारा ये जन्म जो है वो सफल होगा। नहीं तो उस गरीब दुकानदार की तरह ही हम वैसे के वैसे ही खाली के खाली ही प्रभु जी रह जाएंगे और हाथ में कुछ नहीं आएगा, और हम यही सोचेंगे आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और समय बीतता जाएगा। और प्रभु ने जो समय दिया है, जिस तरह उस महात्मा ने समय दिया था 3 माह का, और समय पूर्ण हो जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं जाएगा। हम फिर वही लाचार, हम फिर वही बेकार, हमारा जन्म बेकार हो जाएगा। इसलिए ये उस भगवान ने, उस प्रभु ने ये हमें मनुष्य जन्म दिया है, बहुत सुंदर जन्म दिया है, इसको बेकार में नहीं जाने देना है। नहीं तो हम 84 के चक्र में पड़े रहेंगे, आगमन के चक्र में पड़े रहेंगे, और हमारा आना जो व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए इस पार्स जैसे जीवन को, इससे कैसे हमने सुंदर बनाना है, उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य में कैसे जाना है, वो केवल प्रभु के नाम के द्वारा ही हम उस परमपिता परमात्मा के पास मिल सकते हैं। समय निकालना पड़ेगा, मोल भाव नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो जन्म मरण के बंधनों में हमेशा बंधे रहेंगे, आज़ाद नहीं होंगे। अगर हम मनुष्य जन्म पाकर अंत में तरक्की करके, उस नाम का जप करके अगर परमात्मा के साथ मिलाप नहीं कर सके प्रभु, तो हमारा ये जीवन जो है वो खोटा है, हमारे भाग्य ही खोटे हैं। इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? भाग्य बैठे बैठाए नहीं बनता प्रभु, कि एक जगह बैठ के हमारा भाग्य जागृत हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। कुछ करना पड़ेगा, कर्म करेंगे तभी सब कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। इसलिए इस जन्म को, ये जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए अच्छा करने की कोशिश करें, प्रभु का स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें। अवश्य हमें एक न एक दिन, आज नहीं तो अगले जन्म, अगले नहीं तो उससे अगले जन्म में एक दिन प्रभु के साथ मिलन अवश्य ही होगा। तो आज की कथा का प्रसंग प्रभु जी आपको कैसा लगा? अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।